वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास कुछ देर बाद। शुरका की आमद का सिलसिला जारी। वज़ीर दिफा, वज़ीर दाखिला, नायब वज़ीर-ए-आज़म समेत सिविल और अस्करी क़यादत शिरकत करेगी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर हालिया दौरा अमरीका पर शुरका को एतमाद मिलेंगे। ईरान, इसराइल, अमरीका तनाज़े पर तफसीली मुशावरत होगी। ईरान की हिमायत समेत दीगर अहम अमूर पर बड़े फैसले किए जाने का इम्कान। इजलास में मुल्क की दाखिली और सरहदी सिक्योरिटी सूरत हाल का भी जायजा लिया जाएगा। इजलास से कबल ईरानी सफीर की PM हाउस आमद, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात, खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। हुकूमती वसाइल और टैक्स दायरा कार बढ़ाने के लिए इकदाम किए गए। सनती और इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी ला रहे हैं। किसानों के लिए इलेक्ट्रॉनिक वेयर हाउस लाया जाएगा। सिर्फ उन डैम्स पर काम होगा जो पहले से मंजूर शुदा है। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, कहा कारोबारी माहौल में बेहतरी लाई जा रही है। पहली बार घर खरीदने के ख्वाहिशमंदों के लिए 20 साल कर्ज स्कीम मुतारिफ करा रहे हैं। तनख्वाहदार तबके पर टैक्स के बोझ से आगाह है। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर 6 से 12 लाख आमदन पर टैक्स शरह की 1% की गई। जो सालाना 1 करोड़ से ज्यादा पेंशन लेते हैं उन पर टैक्स आयद होगा। दरामदशुदा सोलर पैनल्स पर टैक्स 10% कर दिया गया। जवाज खुद महंगे करेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। FBR को हासिल इख्तियारात का जायजा लिया है। अब 5 करोड़ रुपए तक मुकदमात में FBR गिरफ्तार नहीं कर सकेगा। वफाकी हुकूमत ने IMF के कंधे को इस्तेमाल किया। सूबों को मजबूर किया गया कि इमदादी रकम मुकर्रर ना करें, किसान से फसल भी ना लें। हमारी हुकूमत की पॉलिसी रीढ़ की हड्डी को तोड़ रही है। गंदू पर किसानों का 1000 अरब का नुकसान हुआ। ज़राअत पर गैर मामूली तवज्जो देना होगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, बोले बजट में सोलर पर टैक्स पर एतराज था। हमारी काविशों से टैक्स 20 से कम करके 10% कर दिया गया। मईशत बचाने के लिए मिलजुल कर काम करना होगा। अपोजिशन को तनकीद का हक है। हर चीज पर उनका मुतालबा यही होता है कि कैदी को रिहा करो। हम कहते हैं दहशतगर्दों का मुकाबला करना है, ये कहते हैं कैदी को रिहा करो। आप और आपके वोटर्स का यह मुतालबा होगा, मगर बाकियों का नहीं। स्पीकर की अपोजिशन लीडर उमर अयूब को फ्लोर देने पर हुकूमती बेंचेस का एतराज। कौमी असम्बली के इजलास में पीपल्स पार्टी अरकान का एहतजाज, नारेबाजी। अरकान ने कहा उमर अयूब को बोलने नहीं देंगे। तहरीक इंसाफ के अरकान की भी नारेबाजी। स्पीकर अयाज सादिक बार बार हाउस ऑर्डर करने का कहते रहे। कहा आप दिल बड़ा करें, अपोजिशन लीडर को सुने। हुकूमती अरकान ने अनसुनी कर दी। तहरीक इंसाफ के अरकान ने कहा बोलने की इजाजत ना मिली तो असम्बली नहीं चलने देंगे। अयाज सादिक ने जवाब दिया, ये आपकी भूल है कि असम्बली नहीं चलने देंगे। इसराइल ने झूठ की बुनियाद पर ईरान पर हमला किया। ईरान की खुद मुख्तारी को किसी सूरत चैलेंज नहीं करना चाहिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की ईरान पर हमलों की मजम्मत। ऐवान में इजहार ख्याल करते हुए बोले इसराइल अमरीका को जंग में धकेल रहा है। अमरीकी अवाम भी इस चीज के हामी नहीं। बिलावल भुट्टो की नरेंद्र मोदी पर तनकीद, बोले हमारे खित्ते में भी नेतन्याहू की सस्ती कॉपी है। जहां जहां हम गए पीछे पीछे सस्ती कॉपी के नुमाइंदे पहुंचे। जैसा इसराइल ने गजा में किया वैसा ही मोदी कश्मीर में करने की कोशिश कर रहा है। भारत के पास 2 ही ऑप्शन है। अगर वो सिंतास मुआहिदा नहीं मानते तो पाकिस्तान जंग करेगा और 6 के 6 दरिया लेंगे। सफारतकारी का दरवाजा बंद हो चुका। ईरानी पुरान जोहरी तनसीबात पर हमला करके अमरीका ने आलमी कानून की खुली खिलाफ वर्जी की। अमरीकी हमले से आलमी अमन को खतरा लाहक हो गया। जवाबी कार्रवाई करना ईरान का जायज हक है। अक़वाम मुत्तहिदा की अमली इक़दामात में नाकामी बहरान को मजीद बढ़ा देगी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतरेस को खत लिखा। दुश्मनों की ईरान से सफारतकारी की तरफ वापस आने की दरख्वास्तें अब गैर मुतल्लिका हो चुकी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा रूस पहुंच गए। आज सदर पुतिन से मुलाकात करेंगे। जब से मैं सूबाई सदर बना हूं मेरी बानी तक रसाई नहीं है। मेरा कोई भी पैगाम बानी तक नहीं जाता और ना बानी का पैगाम मेरे तक आता है। मैं उस ऑपोजिशन में नहीं, मुझे पता हो बानी क्या चाहते हैं। PTI रहनुमा जुनेद अकबर का शिकवा, बोले कुछ लोग बानी से मिलने जाते हैं लेकिन मेरी मुलाकात नहीं कराई जा रही। मैंने कभी नहीं कहा कि बानी के बगैर बजट पास नहीं होगा। अगर कोई कह रहा है तो मुझसे बेहतर पोजीशन में होगा। मालूम नहीं बानी ने किस बुनियाद पर कहा कि बजट पास ना हो। लाहौर हाईकोर्ट में मानी PTI के खिलाफ 9 मई के मुकदमात की समाअत। 2 रुकनी बेंच ने 8 मुकदमात में जमानत की दरख्वास्तों पर फैसला महफूज कर लिया।
सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में टिकटॉकर सना यूसुफ के कत्ल केस की समाअत। पुलिस ने मुलजिम उमर हयात को पेश कर दिया। अदालत का जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म। प्रोसिक्यूशन की जानिब से जिस्मानी रिमांड की इस्तदा नहीं की गई। मुलजिम पे वकला की वालिदैन से मुलाकात कराने की इस्तदा। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि केस हाई प्रोफाइल बना हुआ है, वालिदैन से मिलने नहीं दिया जा रहा। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि अब मुलजिम जुडिशल हो चुका है।